morning, students. I hope all are fine and safe at your home. So I will teach you Hindi first. Lesson 1 भाषा. भाषा किसे कहते हैं? आज हम आपको चैप्टर 1 भाषा पढ़ाएंगे. निम्नांकित चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए कि इनमें क्या हो रहा है. यहाँ पे 2 चित्र दिए हुए हैं. पहले चित्र में माँ बोलकर रीना को अपनी बात समझा रही हैं. तो माँ बोलकर अपनी बात रीना को समझा रही हैं. यह मौखिक भाषा है. दूसरे चित्र में शरद लिखकर अपने विचार व्यक्त कर रहा है. यह लिखित भाषा है क्योंकि शरद लिखकर अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है. हम दूसरों तक अपनी बात बोलकर अथवा लिखकर पहुंचाते हैं. यही भाषा है. अतः स्पष्ट है भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है. भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं. अध्यापिका बोलकर अपनी बात बच्चों तक पहुंचा रही हैं. अध्यापिका बोलकर अपनी बात बच्चों तक पहुंचा रही हैं. यह मौखिक भाषा है. अध्यापक लिखकर अपनी बात बच्चों तक पहुंचा रहे हैं. यह लिखित भाषा है. भाषा के 2 रूप होते हैं. पहला मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप. जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, जो बात बोलकर बताई जाती है वह मौखिक होती है और जो बात लिखकर बताई जाती है वह लिखित भाषा होती है. हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं. भारत के कुछ राज्यों की भाषाएं इस प्रकार हैं. यहाँ पे कुछ राज्य दिए हुए हैं और कुछ भाषाएं. जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है. पंजाब में पंजाबी, राजस्थान राजस्थानी, गुजरात गुजराती, तमिलनाडु तमिल, केरल मलयालम, असम असमिया, कश्मीर कश्मीरी. तो भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी. हर भाषा को बोलने व लिखने के कुछ नियम होते हैं. इन नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है. अतः स्पष्ट है कि व्याकरण के ज्ञान द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं. व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सीखते हैं. यहाँ पे 2 वाक्य दिए हुए हैं. पहला वाक्य है हम घर जाऊंगा. यहाँ गलत भाषा का प्रयोग हो रहा है. सही कथन है मैं घर जाऊंगा. दूसरा वाक्य है हम नमन बोल रहा हूँ. यह कथन भी गलत है. सही कथन है मैं नमन बोल रहा हूँ. तो हमने आज आपको लेसन 1 पढ़ाया है. आपको एक बार रिवीजन करना है इसका. इसमें यहाँ पे हमने क्वेश्चन 1 बताया था कि भाषा के कितने रूप होते हैं. भाषा के 2 रूप होते हैं. पहला मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप. और यहाँ पे कुछ राज्य और भाषाएं दी हुई हैं. कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है. That's all.